हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में पढ़ेंगे और लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये जो टॉपिक है ये हमें बताएगा कि क्यों कुछ बॉडी जो है वो फ्लोट करते हैं जब उसे लिक्विड में रखा जाता है और क्यों दूसरे बॉडीज़ जो है वो सिंक करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि कुछ बॉडी फ्लोट करती है और कुछ बॉडीज़ आपकी सिंक करती है। सो दैट इज़ द आवर मेन पॉइंट। द सेकेंड मेन पॉइंट इज़ दैट कि जब ये बॉडी फ्लोट कर रही है, आप यहाँ पे दो डायग्राम देख सकते हैं। इन दो डायग्राम में बॉडी फ्लोट कर रही है और इस डायग्राम में बॉडी सिंक कर रही है। जब ये बॉडी फ्लोट कर रही है इन दो डायग्राम में तो यहाँ पर ये फुल्ली इमर्स्ड है, वाइल इन द सेकेंड बॉडी सेकेंड पार्ट इन द थर्ड पार्ट ये जो बॉडी है ये आपकी कुछ पार्टली इमर्स्ड है। कुछ हिस्सा इसका ऊपर है उठा हुआ है और कुछ हिस्सा जो है नीचे पानी में या लिक्विड में इमर्स्ड है। तो व्हाई इज दिस सो, और अगर है तो ये कितना पार्ट कितना वॉल्यूम इमर्स्ड होगा लिक्विड में, दैट इज आर द सेकेंड मेन पॉइंट जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ना कि सिर्फ हम ये समझेंगे कि बॉडी क्यों फ्लोट करती है, हम ये भी समझेंगे कि अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो अगर वो पार्टली इमर्स्ड है तो कितना पोर्शन उसका नीचे या कितना पार्ट वो इमर्स्ड होता है, क्या वो किसी चीज़ पर डिपेंड करता है, एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में समझते हैं। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन का हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है और इस डेफिनेशन को आप समझ के हम फिर इनको देखेंगे कि कैसे ये तीनों में क्या डिफरेंस है या क्या रीज़न है बिहाइंड देम। ओके, तो सबसे पहले लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि अगर एक बॉडी जो फ्लोट कर रही है, जैसे यहाँ पे ये फुल्ली इमर्स्ड है और यहाँ पे ये पार्टली इमर्स्ड है, दैट फ्लोटेशन या जो बॉडी फ्लोट कर रही है वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि जो वेट ऑफ द लिक्विड है जो डिस्प्लेस्ड कर रहा है ये बॉडी, उसका वेट ग्रेटर है या इक्वल है देन दी वेट ऑफ द बॉडी। ओके, तो अंडरस्टैंड करते हैं इसको डायग्रामेटिकली अच्छी तरह से क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहला केस देखिए, सिंक। बॉडी सिंक कब करती है? देखिए, नॉर्मली जब बॉडी को आप किसी लिक्विड में प्लेस करते हो तो उस बॉडी पे लगते हैं दो टाइप के फोर्स। सबसे पहला फोर्स है उसका खुद का वेट। ओके, और वो जो वेट लग रहा है वो हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है। सिमिलरली इस बॉडी पर भी इसका खुद का वेट लग रहा होगा विच इज बेसिकली इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए क्या होता है, जब एक बॉडी को हम किसी फ्लूइड पर रखते हैं तो इस बॉडी पे लग रहा है उसका वेट जो डाउनवर्ड की तरफ उसको पुश डाउन कर रहा है, और सेकंड जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड बायंट फोर्स और अपथ्रस्ट और अपवर्ड फोर्स, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो कि उस बॉडी को अपवर्ड पुश करता है। तो यहाँ पर वो फोर्स भी लग रहा है in upward direction and I'm taking that upward force or the buoyant force in terms of u. ओके, तो यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो u लग रहा है और एक आपका w लग रहा है, वेट। तो देखिए क्या होता है, बॉडी सिंक इसलिए करती है अगर मान के चलिए ये दो फोर्स जो लग रहे हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे वाला फोर्स अगर ज़्यादा लगे दैन कंपैरिजन टू दी अपवर्ड फोर्स, अगर डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा हो एज कंपेयर टू अपवर्ड फोर्स, तो क्या होगा इस बॉडी पे? तो आई एम जस्ट denoting it by more longer arrow. तो let's say this W is long is of larger size और ये upward force है of shorter size। तो आपको यहाँ पे एरो के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो फोर्स है ये ज़्यादा लग रहा है और ये नीचे ऊपर वाला कम लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियस बात है, अगर आप एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लगाओ नीचे की तरफ और एक कम लगाओ तो बॉडी विल डिस्प्लेस इन दी डाउनवर्ड direction. The same will happen in this case also. So body पे जो है net force अगर आप देखें तो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, and this net force in the downward direction is nothing but W minus U. ओके, तो
इसलिए बॉडी क्या करेगी, बॉडी नीचे की तरफ सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी. दैट इज द फर्स्ट केस. सो दिस विल हैपन व्हेन दिस वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द upward force or the buoyant force. So this will happen when W is greater than upward force or buoyant force. Okay, now अब weight के according तो हमें समझ आ गया कि ये जो body है इस पे W ज़्यादा लग रहा है than its अपवर्ड फोर्स, जिसकी वजह से ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है. ओके, एंड दिस नेट फोर्स इज W माइनस यू. नाउ अगर इस पे वेट के अकॉर्डिंग तो हमें ये समझ आ गया, बट जनरली वी डोंट नो कि बॉडी का तो चलिए आप वेट नाप लेंगे, बट अपथ्रस्ट का वेट वैल्यू फाइंड आउट करने से अच्छा किसी नोन पैरामीटर से समझे इसको. तो नोन पैरामीटर क्या हो सकता है? सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव टॉक्ड दैट अपवर्ड फोर्स का जो बायन फोर्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, एंड जो वेट होता है बॉडी का वो क्या होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस जो वेट है बॉडी का, हम वी कैन राइट इट एज सिग्मा वी जी. Sigma is the density of the body, V is the volume of the body, and small g is acceleration due to gravity. This is nothing but weight, mg, mass into g. Mass की जगह हमने ये पुट कर दिया density into volume times g. Similarly U की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, रो वी जी, दैट इज वेट ऑफ द लिक्विड जो इस बॉडी ने डिस्प्लेस करा है उसका वेट. और उसका वेट क्या होगा, लिक्विड की डेंसिटी वॉल्यूम, क्योंकि बॉडी का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा, उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा, दैट इज V इंटू जी. ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट सिग्मा इज ग्रेटर देन रो. सिग्मा इज ग्रेटर देन रो. Okay, and because VG cancel out, sigma is greater than rho. तो here the sigma, so this mean अब इसके अकॉर्डिंग हम सिंपली बोल सकते हैं अगर किसी बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड जिसमें आपने उसको इमर्स करा है, तो इट मीन्स बॉडी विल सिंक. तो इफ द डेंसिटी ऑफ बॉडी is greater than the density of liquid, then the body will sink. Okay, so this is our first case. Now moving to the second case. Second case says कि जो body है वो fully immersed है. तो जब बॉडी फुल्ली इमर्स्ड है इसका मतलब है कि अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स बोथ आर इन इक्वल. सो इन दिस केस व्हाट हैपन, द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द बायंट फोर्स. ओके, क्यों? क्योंकि देखिए आप पे यहाँ पे वेट लग रहा है W नीचे की तरफ, और अपवर्ड फोर्स लग रहा है और बायंट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ. तो दोनों ही अगर फोर्सेस इक्वल होंगे, सो net force will come out to be 0, है ना. आप दोनों तरफ से किसी को खींचो, इधर से भी और इधर से भी इक्वल फोर्स से, तो ऑब्वियस बात है बॉडी विल नॉट डिस्प्लेस. द सेम थिंग विल हैपन इन दिस केस ऑल्सो. और इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वी कैन से दैट दिस वेट इज नथिंग बट सिग्मा वी जी, दिस इज इक्वल टू रो वी जी, और वी कैन से सिग्मा इक्वल टू रो. सो दिस विल बी द केस अगर बॉडी फुल्ली इमर्स्ड है, मतलब पूरी डूबी हुई है लिक्विड में, इट मीन्स उसकी जो डेंसिटी है बॉडी की, सिग्मा डिनोट्स द डेंसिटी ऑफ बॉडी. सो डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड. Okay, so this is the case of the second case. Now moving to the third case. Third case में आपको क्या दिख रहा है, बॉडी जो है पार्टली इमर्स्ड है, कुछ हिस्सा उसका ऊपर है, कुछ पार्ट उसका नीचे है. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा कब हो सकता है सॉरी कि बॉडी जो है वो पार्टली इमर्स्ड है, मतलब कुछ पार्ट ऊपर है कुछ पार्ट नीचे. इट विल ओनली हैपन अगर बॉडी का जो वेट है वो कम हो एज कंपेयर टू अपवर्ड फोर्स. ठीक है, बायन फोर्स अगर उसमें ज़्यादा लग रहा हो दैन दी वेट ऑफ द बॉडी, तो बॉडी विल फ्लोट ऊपर की तरफ, वो ऊपर की तरफ जाना चाहेगी, तो दैट विल हैपन. तो दिस विल बी द केस व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी वी कैन से
कि जो बॉडी का वेट है वो लेस देन है द बायंट फोर्स. ओके, नाउ और वी कैन से नेट फोर्स, अगर आप यहाँ पे देखें, नेट फोर्स विल बी U minus W. ओके, दिस विल बी द केस. दैट्स वाई ऊपर लग रहा है ज़्यादा फोर्स दैन द डाउनवर्ड, इसलिए बॉडी विल मूव अपवर्ड, इसलिए बॉडी जो है पार्टली इमर्स्ड है. नाउ इस केस में हम एक और चीज़ पढ़ेंगे कि कितना वॉल्यूम बॉडी का सबमर्ज्ड है वो किस पे डिपेंड करता है. ओके, और उससे पहले इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वी कैन से सिग्मा इज लेस देन रो. मतलब अगर बॉडी की डेंसिटी छोटी होगी या कम होगी देन द लिक्विड की डेंसिटी, तो बॉडी करेगी फ्लोट और वो भी पार्टली इमर्स्ड. ठीक है, सो दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ बॉडी which is less than the density of fluid. ओके, नाउ इस केस में हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ कि कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है. तो लेट्स कंसीडर दैट दिस वॉल्यूम जो बॉडी का सबमर्ज्ड है लिक्विड में, लेट्स से इट इज एज V डैश. तो V डैश है आपकी वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर है. ओके, और टोटल वॉल्यूम जो है बॉडी का वो हमने V डिनोट कर रखा है इन आवर प्रीवियस पार्ट. ओके, तो V डैश एंड V आपने यहाँ पे डिनोट कर दिया. सो लेट्स से V डैश इज सबमर्ज्ड वॉल्यूम, जितना बॉडी सबमर्ज्ड है दैट इज and V is the volume of total volume of the body or just volume of body. Okay, now अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे. सो सिंस आप देखिए जितना बॉडी का पार्ट जो सबमर्ज्ड हो रखा है, जो डूबा हुआ है, एक्चुअली वो जो अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा दैट इज U, जो पार्ट लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है वो इतना पार्ट डिस्प्लेस कर रहा है, इतना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ होगा दैट इज V डैश. सो दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी. तो जो अपवर्ड फोर्स और जो बायंट फोर्स, यहाँ पे मैं ये वाला U नहीं कर रही, पूरा U हम यहाँ पे वो पार्ट पढ़ रहे हैं जितना पार्ट लिक्विड का सबमर्ज्ड हुआ है. सो आई कैन से हियर पार्ट ऑफ लिक्विड दैट इज सबमर्ज्ड. उस केस में क्योंकि अब देखिए बॉडी तो स्टे कर रही है ना, फिर भी बॉडी स्टे कर रही है, इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स उसमें ज़ीरो होना चाहिए. बट नेट फोर्स के लिए जो अपवर्ड फोर्स और जो बायंट फोर्स लगेगा वो सिर्फ इतने पार्ट पे लगेगा, क्योंकि इतना ही पार्ट वॉल्यूम का सबमर्ज्ड है. ठीक है, तो हम यहाँ पर इस पार्ट को बोल रहे हैं कि इतने पार्ट पे जो अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा दैट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी. अगर ये होगा इक्वल तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में है और वी कैन से इन स्टे पोजीशन में है, वो उस पोजीशन में रखा हुआ है, फिक्स है. दैट मीन्स उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. तो दैट्स वाई हमने U इक्वल टू W लिखा. दिस U इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो इतने पार्ट ने डिस्प्लेस करा है. तो वी कैन से U इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ द वॉल्यूम टाइम्स द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड टाइम्स द वॉल्यूम जितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है विच इज V डैश टाइम्स G. दिस विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी दैट इज सिग्मा VG. Okay, with this we can see that rho V dash is equal to sigma V, और from this we can find कि जो वॉल्यूम बॉडी का जो सबमर्ज्ड हो रहा है डिवाइडेड बाय जो टोटल वॉल्यूम है बॉडी का दैट इज नथिंग बट सिग्मा बाय रो, वेयर सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी divided by this is the density of liquid. So from this formula
वी कैन अंडरस्टूड और वी कैन सी दैट कितना वॉल्यूम नीचे है लिक्विड के अंदर या कितना सबमर्ज्ड हुआ है, कितना पार्ट, वो डिपेंड करता है एक्चुअली डेंसिटीज के रेशियोज के बराबर। बॉडी की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड की डेंसिटी उसके रेशियो के बराबर डिपेंड करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आप ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड फॉर्मूला या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बन जाते हैं। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. With this we have understood this topic and I hope you have also understood this topic. Thank you so much.